हम स्टार्ट करने वाले हैं VFX पार्टिकल सिस्टम से स्पार्क्स का VFX बनाना है, स्पार्क्स निकलते हुए दिखाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बेसिक्स तो बता ही रखे थे आपको यार कि ये जो भी हम ऐड करते हैं वो इधर ही आती हैं सब चीज़ें लाइन से। ठीक है, यहाँ हम जो सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ आएंगी सारी इंस्पेक्टर में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है जो आपके फोल्डर्स वगैरह रहते हैं वहीं आते हैं। ये कौनसल वो है जहाँ अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही हो आपकी तो स्क्रिप्ट वगैरह यहीं आती है। ठीक है, एरर वगैरह सब यहीं आते हैं। ठीक है, ये एनिमेशन है, किसी में एनिमेशन दे रखा हो तो एनिमेशन के। ठीक है, अभी ये सब हम बात कर नहीं रहे। ठीक है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अभी ये जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये बैकग्राउंड है, प्लेन है। प्लेन के ऊपर ये वाला मटेरियल डाल रखा है, ये प्लेन है और ये उसमें बैकग्राउंड डाल रखा है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पर हमने ब्लैक कर रखा है। ठीक है, जैसा कर देंगे वैसा हो जाएगा। अभी ब्लैक है इसीलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये इतना रेडी कर लेना इसके बाद। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ राइट क्लिक करके जाना है इफेक्ट्स में और पार्टिकल सिस्टम ऐड करना है और इसका नाम रख देना है स्पार्क्स। ठीक है, और अब F दबाना तो जूम इन हो जाएगा। ठीक है, जूम इन हो जाएगा और इसको पहले वो कर लो रीसेट। ठीक है, सेंटर में आ जाए, वो पोजीशन 0 0 हुई। हमेशा ज़्यादातर मतलब कर ही लिया करो उसको रीसेट, जिससे कि क्या है वो पोजीशन और रोटेशन वगैरह सब 0 0 रहे तो सही रहता, वही वही यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जूम कर लो। ठीक है, अभी ये इसके अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा, तो इसको चेक करने के लिए इसको ऑन कर लो, टॉगल विजिबिलिटी को, गिज़मो को। इस गिज़मो से क्या पता चल रही है कि ये इस शेप के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपना इफेक्ट जो पार्टिकल्स हैं वो इस शेप के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं ऊपर पोजीशन। अच्छा, ठीक है, आज भी नहीं 3 तो कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इतना ऊपर है। ठीक है, और ये कोन के शेप में निकल रहे हैं क्योंकि इसमें शेप में जो यूज़ हो रखा है वो कोन शेप यूज़ हो रखा है। ठीक है, इसको हम यहाँ से बंद कर सकते हैं, बंद चालू कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और आपके में जब नया नया स्टार्ट करोगे ना तो एक चीज़ आ रही होगी आपके पार्टिकल्स के आसपास ना, ऑरेंज कलर की आउटलाइन आ रही होगी, वो बड़ा परेशान करती है। तो उसको यहाँ से बंद करना, ये वाली है ना, ये बहुत बेकार लगती है, तो इसको बंद कर लेना। ज़रूरत पड़े तभी ऑन करना, वैसे मुझे तो ज़रूरत पड़ती नहीं थी। तो ठीक है, बंद कर लिया हमने। अब क्या करना है अपने को, ठीक है, अब हम बनाने हैं स्पार्क्स पे। हाँ, ठीक है, तो ये है अपना पार्टिकल सिस्टम। ठीक है सारा, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ लाइफ ये ड्यूरेशन है इसको इतना ही छोड़ दो। ठीक है, डिले में डालना नहीं है, तो अभी हम लाइफ टाइम रखते हैं डिविन पॉइंट 822। ठीक है, और स्पीड रही है हमारी 7 से 17, है ना, मस्त। ठीक है, साइज हमारा रहेगा 0.01। अभी इतना टेंशन लेना कि करे जा रहा बता ही नहीं रहा कुछ कैसे क्या होता है। अभी बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अभी रुक जाओ, मैं अभी बस पहले आपको दिखा दूँ पहले बना। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है, यहाँ 0 पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया। यहाँ हम इमिशन मतलब ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं कितने निकलने चाहिए, अभी 10 के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं, तो अभी हमें चाहिए 50 के हिसाब से निकलना चाहिए। 50 या 100 70 जितने भी चाहिए आपको, 70 चाहिए हमें तो। ठीक है, हम 70 चाहिए। अब ये मत करना फॉलो कभी भी कि मैंने 71 कर दिया 71 कर दिया, तो आप भी 71 करके ही मानो, अपना भी कुछ दिमाग लगाया करो और चीज़ में। ठीक है, तो 71 मैंने कर दिया है। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट आ रहा था ना, ये मैंने बताया था ये पार्टिकल वो जो शेप है पार्टिकल्स उसी के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं, तो वो शेप यहाँ से आता है। ठीक है, तो मैं इसको अगर ज़्यादा वाइड करना हो ना, ऐसे भी इतने एरिया में निकल रहा है इतने में, अब मुझे इसे ज़्यादा फैला के निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, एंगल को बढ़ा देंगे ना उतना ही फैल के निकलेगा डेढ़, उतने में ही फैल के जा रहे हैं पार्टिकल, है ना। तो अभी हम इसको कर देते हैं, अभी इसी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको हम कर देंगे 0.1 रेडियस, जिससे कि पार्टिकल बहुत छोटे से एरिया से निकलने चाहिए एकदम से। ठीक है,
तभी वो अच्छे लगेंगे, तभी स्पार्क्स लगेंगे, नहीं तो इतने बड़े में से निकलेंगे ना सही नहीं लगते। और चिंगारी चीज़ होती है, स्पार्क होते हैं छोटी सी जगह ही तो निकलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे रेंडर में। रेंडर में सबसे पहले हमें रेंडर मोड चेंज करना है। ठीक है, रेंडर मोड में आ गए, हमने कर दिया स्ट्रेच्ड पार्टिकल, स्ट्रेच्ड बिल्ड मोड। ठीक है, और हम यहाँ पे कर देते हैं 0.5, ओहो 0.1। ठीक है, और वॉल्यूम कर देते हैं। ठीक है, हाँ इसको इतना ही रहने दो। ठीक है, हाँ ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें ग्रेविटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट ग्रेविटी, इसमें क्या करना है हमको, 7 13। ठीक है, ठीक। हाँ, तो अभी क्या दिख रहा है हमें, ये ऐसा उल्टा सीधा सा दिख रहा है। ठीक है, वो इसकी वजह से दिख रहा है। रुकिए अभी थोड़ा हम इसको 0.01 कर देंगे, तो अब ये हो गया सही है ना। अभी कुछ कुछ दिखने लग गया स्पार्क जैसे, इसको 5 भी कर देते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है ना स्पार्क जैसे। ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, लेंथ वाले की कोई सी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी आते हैं मटेरियल पर। ठीक है, यहाँ एक क्रिएट करो, राइट क्लिक में जाओ, यहाँ आ जाएगा मटेरियल। अब मेरा तो पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं भी दिखाना ट्यूटोरियल के लिए 2022। ठीक है, तो इसमें अलग आ रहा है, आपको हो सकता है यहीं आ जाए मटेरियल, कहीं भी आ जाए। तो मटेरियल लेना है अपने को मेनली। ठीक है, मटेरियल पे क्लिक किया और ये मेरा हो गया लैपटॉप हैंग। ठीक है, अलग ही मज़े हैं अपने लैपटॉप के तो भाई, शौक है। ओहो, मतलब मैंने क्लिक किया ही नहीं था, मैं नशे में खैर कोई ना। हाँ, स्पार्क्स अंडर्स को लगाना है हमें, उसके आगे लिख देना MT ज़रूर। ठीक है, हमेशा जब भी जो भी VFX का नाम है उसका नाम लिख के उसके आगे अंडरस्कोर लगा के MT ज़रूर लगा दिया करो, जिससे कि हम आगे हम किसी को दें, प्रोग्रामर को या किसी मैनेजर को, किसी को हम फॉरवर्ड करें ना जिसके लिए हमने VFX बनाया, तो वो डायरेक्ट यहाँ सर्च में डाल के अंडरस्कोर MT डाल के सर्च करेंगे तो सारे मटेरियल आ जाएंगे जो हमने बनाए, तो सही रहता है। मटेरियल MT लगा देते हैं तो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, एडिट टेक्सचर। ठीक है, ये जो है बेसिक रेंडर पाइपलाइन वाला यूज़ कर रखा है हमने। मेरे पास तो पता नहीं कितने शेडर पड़े हैं, मैंने पता नहीं कितने पैक सेट कर रखे हैं, इस वजह से इतने शेडर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पार्टिकल्स में आ जाओ और लिट वाला ले लो आप तो। ठीक है, लिटो यार इस पे करो, ये छोटा सा आ रहा है ना, ये मुन्नू सा चुन्नू सा, इस पे कर दो। ठीक है, और ग्लो वाला कोई भी टेक्सचर उठा लो या बना लो, फोटोशॉप में बन जाएगा। नहीं बन पाया तो डूब के मर जाना हम लोग, नहीं बन पाया तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा। ठीक है, हाँ ठीक है। अरे मैंने यहाँ से क्या वो डायरेक्ट वो सेलेक्ट कर दिया था क्या, हाँ ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे अभी भी इसमें कुछ चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ मटेरियल तो डाल दिया। ठीक है, यहाँ टेक्सचर तो लगा दिया है। ठीक है, उसका कलर भी मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी भी यहाँ देखिए क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने इसमें मटेरियल ऐड किया ही नहीं है। इस वाले VFX के अंदर, पार्टिकल सिस्टम के अंदर हमें इस वाले मटेरियल को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ड्रैग करो और इसमें ड्रॉप कर दो। ओहो, कितना बड़ा शेडर है, कंपाइलिंग हो रही है मेरे लैपटॉप में तो, अरे वाह। ठीक है ना, कितना बढ़िया वो आ रहा है। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो है वो लिट शेयर कर दिया, लिट वाला शेडर ले लिया जिसमें कि वो आ रहा था, जिसमें ब्लैक को वो अल्फा नहीं लेता। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अभी मैं इसको दूसरा वाला वो ले देता हूँ, सेंटर पार्टिकल वाला। ठीक है, और टेक्सचर चेंज जैसे हट गया, इसमें से टेक्सचर लगा देता हूँ कोई भी लो वाला। ठीक है, सुन मेरे
क्यों तुझे इतनी सी भी है ना। अब लग रहे हैं स्पार्क्स जैसे कि नहीं लग रहे? इसको बंद करो पहले रहने दो। वो सॉरी, बह गया मैं, बह गया। ठीक है, अब ये दो मैंने तो ये ऑल स्टूडियो वाला शेडर ऐड कर लिया है। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो, और मैं बाद में बनाना भी बता दूंगा। ये मेन वो नहीं है अभी, इस पर आप चाहे ये नॉर्मल वाले शेडर भी यूज़ करेंगे तो भी काम कर जाएगा। यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन वाले इसमें जाके क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स में जाके लिट कोई सा भी आप लगाओ, बस इसमें टेक्सचर ये वाला मत रखना है जो मैंने ये ब्लैक, इसमें ब्लैक है ना, इस वजह से ऐसा आ रहा है, जिन बना ब्लैक वाला ऐसा आ रहा है ना। ये ग्लो ये होगा, ठीक है ना, इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। और एक सेकंड को कहाँ है अपना अनलिट, लिट 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 नहीं अनलिट, पार्टिकल सिंपल लिट। वो कंपाइलिंग होने लगती है लैपटॉप में, तो बड़ा खतरनाक लैपटॉप है मेरा। ठीक है, ये मैटर है। है ना, बन गया स्पार्क जैसे। अब ये जो टेक्सचर है ना, ये जो शेडर है, इसमें थोड़ा ये बड़े दिख रहे हैं, साइज वाइज चेंज कर सकते हैं वहाँ से जाकर, कलर वलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी करना है आपको, जैसा भी रखना है। ठीक है, तो बाकी फिर मुझे पता है आप लोग यही बोलोगे कि मेरे में ये हो नहीं रहा है, मेरे में ऐसा आ रहा है, आपने वो वाला शेडर यूज़ कर लिया। तो मैं ऐसा करूँगा, जो मैं अभी शेडर और मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूँगा, ड्राइव की लिंक या फिर किसी की भी लिंक कहीं अपलोड करके लिंक शेयर कर दूँगा बाद में। ठीक है, अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, वैसे भी शेडर्स बनाने आना चाहिए, पर इतनी टेंशन लेनी नहीं चाहिए शेडर की, ज़्यादा लोड नहीं लेने का शेडर वेडर के लिए। बाकी मैं देख लेता हूँ उनमें से कोई काम कर जाता है, तो काम तो सभी कर रहे हैं, उसमें काम कर कौन सा नहीं रहा है। ये कहाँ है? अरे फिर वही है, फिर लेंथ बढ़ रही है ट्यूटोरियल की, और कुछ नहीं है ऐसे, और कोई नहीं। पार्टिकल्स सिंपल लिट है ना, ये सब कर लिया हमने। अब हम आ जाते हैं अपना वाले। ठीक है, अभी वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा दिख रहा था उसमें, इसमें क्या है, इस वाले शेडों में इसको मैं 0 कर दूँ ना। ठीक है, वो है ना, वैसे दिख रहा है ना गंदा सा, जैसे वो दिख रहे थे। वो सिर्फ इसीलिए दिख रहे थे क्योंकि उनमें एमिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, ग्लो नहीं था उनमें, ग्लो नहीं आ रहा था, इस वजह से ऐसे दिख रहे थे वो। नहीं तो वो भी सारे शेडर सही हैं, उनमें ऐसा कुछ खराब नहीं है। ठीक है, ये है। तो हम इसको ग्लो करवा देते हैं, उसका साइड्स थोड़ा छोटा कर देते हैं, अभी ज़्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है, हाँ, अभी क्या करना है हमने को, ये जो कॉलिजन हो रहा है ना, मतलब हमें कॉलिजन करवाना है अभी इसका। ठीक है, 50 ही कर दो। ठीक है, और ग्रेविटी में लगाई है हमने। ठीक है ना, तो अभी हम चालू कर रहे हैं इसमें कॉलिजन, जिससे कि क्या है, इस फ्लोर से टकराए, जो हमने ये बीजी लगाया ना प्लेन वाला, उससे ये टकराएं स्पार्क्स। ओहो माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही टकरा रहे हैं, तो टकरा के कुछ ज़्यादा ही दूर भी जा रहे हैं। ठीक है, वो इसीलिए जा पा रहे हैं क्योंकि लाइफ टाइम बहुत है। ठीक है, अब यहीं ख़त्म हो रहे हैं। कॉलिजन में आगे हम डैम्पिंग को चालू करेंगे, 5 कर दिए। ठीक है, और मैं से टाइम थोड़ा 1.3 कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि तरीके से समझाऊंगा चीज़ें। ठीक है, और बाउंस तो है ही, बाउंस भी थोड़ा कम ही कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, और बना दिया साइज, और इसमें दे दिया कर्व, यहाँ से डबल क्लिक करो और ये वाला कर्व दे दो। ठीक है,
ठीक है। है ना, ठीक है, लग रहे हैं थोड़े थोड़े स्पार्क जैसे ही। है ना, ठीक है। अब क्या रह गया अपना, तो हमसे बड़ा गंदा मैंने वो यूज़ किया था। अच्छा वैसे करो, वैसे लगे तो मैंने टेक्सचर चेंज कर दिया, ठीक है। अब लग रहा है ना स्पार्क जैसे, मतलब गंदा टेक्सचर ले लिया था मैंने, ठीक है। अब लग रहा है ना स्पार्क, पहले नहीं लग रहे थे सही, पहले थोड़े कम लग रहे थे। उसमें पीस करता हूँ, ग्लो करते हुए दिखेंगे इससे, ठीक है। अभी ये ग्लोबल वॉल्यूम ऐड कर लेना, तभी ये ग्लो दिखेगा जो मैं शेडर भेजूँगा, ठीक है। ग्लोबल वॉल्यूम ऐड कर लेना और उसमें जो है इंटेंसिटी 1 रख देना उसकी, ठीक है। वेट इतना रख देना। ये ब्लूम ऑन होना चाहिए, ठीक है। ब्लूम नए वाले वर्जन में भी ब्लूम का ऑप्शन अलग से ऑन करने को आता है, तो अलग से ऑन कर लेना ब्लूम। यहाँ से राइट क्लिक करके, ठीक है, रेंडरिंग में जा, वो अपना उसमें वो आ रहा होगा ग्लोबल वॉल्यूम ये रहा ग्लोबल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से ऐड कर लेना। तो ये ग्लोबल वॉल्यूम ऐड ज़रूर कर लेना, तभी ग्लो आएगा। अगर मैं इसको हटा दूँ ना तो ये ग्लो चला गया, देख लो, है ना। तो ये कोई वो मज़ा नहीं आएगा इसमें इफेक्ट में, है ना। बेसिक से लगा है, ग्लो का अलग ही मज़ा है, ठीक है। ये ग्लो हो गया, ठीक है। अब लग रहा है थोड़ा जो स्पार्क टकरा के रुक के फिर गायब हो रहे हैं ना धीरे धीरे, है ना। और ये पतले भी होते जा रहे हैं, जब ख़त्म हो रहा है ना ये, यहाँ 0 कर लिया करो प्लेबैक टाइम, चला के देखो 0 से, इसको ड्रैग करो धीरे धीरे, इफेक्ट कैसा रहा देखो, निकल रहा। और ये छोटा हो गया, देखो छोटा होता जा रहा है, शुरू में बड़ा है, फिर नीचे आते आते छोटे होते जा रहे हैं, स्पार्क पतले होते जा रहे हैं, ठीक। टकराए फिर और गए, और टकरा के नीचे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे। थोड़ा सा और पहले करना चाहते हो तो उसको ऊपर को थोड़ा और कर दो। अब जल्दी छोटे हो रहे हैं, देखो, है ना। पहले ज़्यादा हो रहे, लेट हो रहे थे थोड़ा, अब थोड़ी सी लेट हो रही, जल्दी हो रहे थे अब लेट हो रहा है, ठीक है। ये सिस्टम है ना। बन गया स्पार्क भी। और इसको स्ट्रेच करोगे, क्या बोलते हैं तुम्हारा, उतना ही ये स्पार्क खिंचते जाएंगे, देखो कहीं वो रेंडर, है ना। ये है दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ से अलग से, ठीक है। उसके लिए मैं एक बार हाँ, ठीक है। तो अभी हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन 5 सेकंड रखिए, और हमने लाइफ टाइम 1.3 रखा है, तो इससे ऊपर ही रहेगा वो, ठीक है। मतलब ड्यूरेशन टोटल VFX की इतनी रहेगी, ठीक है। वो इतने के बाद रिपीट होने लगेगा, लेकिन ठीक है। और लूप रख रखा है हमने, इसीलिए बार बार ये चले जा रहा है, हर 1.3 सेकंड में चले जा रहा है, इसीलिए कंप्लीट होते ही दोबारा चल जाता है, ठीक है। लूप का मतलब तो ये, प्री बॉम्ब का मतलब ये है कि एकदम से निकल के आ जाएगा एकदम बाहर, ऐसा धीरे धीरे स्टार्ट नहीं होगा, सीधे स्टार्ट ही हो जाएगा, छोटे से बड़ा कुछ नहीं होगा, सीधे स्टार्ट होते हुए आएगा, ठीक है। अगर प्री बॉम्ब चालू कर देंगे तो। और दूसरा डिले, तो ये है, डिले ऐड कर दी हमने, तो इफेक्ट जो है उतनी ही सेकंड बाद स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं इसको 0 कर दूँ प्लेबैक टाइम, ठीक है। अभी मैंने 1 सेकंड डाल दिया यहाँ पे, तो 1 सेकंड तक तो इफेक्ट प्ले ही नहीं होगा, फिर 1 सेकंड बाद होगा, देखो, है, ठीक है। तो 26.6.589 निकल गया, 1 सेकंड होते ही प्ले हो गया, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो डिले ऑन करो, नहीं तो ना करो, ठीक है। अब स्टार्ट लाइफ टाइम पे हो जाओ। स्टार्ट लाइफ टाइम क्या है, तो स्टार्ट लाइफ टाइम का क्या है कि VFX कितने से कितने टाइम रहेगा। अब हम अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रैंडम बिटवीन 2 कंस्टेंट कर देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है
कि पहले जो स्टार्ट होगा VFX तो 0.8 सेकंड तक रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 1.3, मतलब स्टार्टिंग में जो कुछ VFX कुछ पार्टिकल्स तो 0.8 सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ तक आ जाएंगे 1.3 सेकंड तक भी। तो इसका रेंडम बिटवीन कॉन्स्टेंट्स का मतलब यही है, ठीक है। ये कुछ पार्टिकल 0.8 सेकंड तक रहेंगे, कुछ 1.3, ऐसा ही स्पीड में। कुछ पार्टिकल की स्पीड 7 रह सकती है, किसी की 15 तक भी जाएगी, है ना। बिटवीन कंसेंट रखने का इसका मतलब यही है। और शार्ट साइज का भी मतलब ये, कुछ का 1.8 रहेगा, कुछ का 0.8 रहेगा, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है अपना, है ना। साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। और अब रोटेशन वगैरह हमने कुछ रखा नहीं है इसमें। और इसका कलर है, वैसे कलर मैंने नीचे से चेंज कर दिया था, पर यहाँ से बहुत ज़रूरत हो तभी चेंज किया करो, नहीं तो मत किया करो, ठीक है। क्योंकि वो फिर मटेरियल में चेंज हो जाता है, फिर मटेरियल ज़्यादातर ओवरलैप हो जाते हैं, वो बाद में बताऊँगा मुझे, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे तो भी वही चीज़ होगी, ठीक है। बस यहाँ से क्या है, प्ले करके पता चलेगी, है ना। अब इसमें ग्रेविटी सोर्स 3D ही रहने देना, क्योंकि हम 3D पे ही काम कर रहे हैं, 3D ही है ये सारा सीन हमारा, ठीक है। अब इसमें हमने ग्रेविटी ऐड करी है, कुछ की ग्रेविटी किसकी पार्टिकल्स पे 7 की ग्रेविटी लगेगी, किसी पे 13 की लगेगी। ग्रेविटी क्या कर रही है, पार्टिकल्स को निकलते ही नीचे खींच रही है। ग्रेविटी का मतलब काम तो यही होता है ना, नीचे खींचना तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है। सिमुलेशन स्पीड टोटल का ये है, मतलब लोकल स्पेस का सिमुलेशन, मतलब कौन सी स्पेस में चल रहा है ये, ठीक है। तो ये लोकल है। वर्ल्ड होता है जो पूरे, अभी लोग स्पार्क्स का जो क्या बोलते हैं पिवट है ना, उसके अकॉर्डिंग है ये सिमुलेशन। इसमें वर्ल्ड कर देंगे ना, तो वर्ल्ड में जो सबके हिसाब से जो रहेगा ना लोकल स्पेस, फिर वो अप्लाई होगा। फिर इसका चाहे पिवट कैसा भी हो, ये चाहे कहीं भी हो, फिर वो वर्ल्ड के हिसाब से प्ले होगा, ना कि इसके साथ स्पार्क्स के साथ। तो ज़्यादातर तो लोकल पे ही रखा जाता है। सिमुलेशन स्पीड ये है कि ये VFX कितनी स्पीड से प्ले होगा। मान लो किसी ने बोल दिया आपको नहीं ये तो बहुत तेज चल रहा है, इसको थोड़ा सा धीरे करो, तो इन सब चीज़ों को छेड़ने के बजाय क्या करना है आपको, सीधे सिमुलेशन स्पीड को आधा करो। हो गया स्लो, VFX स्लो हो गया ना। तो ये है खेल सारा, और स्लो कर लो। किसी ने बोला कि नहीं ये तो ज़्यादा स्लो गिर रहे हैं, स्पार्क्स इतनी जल्दी नहीं होती, इतनी धीरे नहीं होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। तो क्या करना है आपको, पहले 1 थी वैल्यू, अब इसको 1.5 बोल दो, आ गई स्पीड। ओहो 1.5 नहीं 11 हो गया, हाँ 1.5 हो गया, 2 कर दो, ज़रूरत के हिसाब से कर लो, ठीक है। डेल्टा टाइम का कोई मतलब नहीं है, अभी हमारा कोई यूज़ नहीं है। डेल्टा टाइम वही है, मतलब ये इफेक्ट्स वगैरह कितने टाइम यूज़ करना होता है वो मैं बाद में बताऊँगा, ये अलग ही चीज़ है, ठीक है। डेल्टा टाइम का जो ये फुटप्रिंट्स वगैरह टाइप की चीज़ों में काम आता है। स्केलिंग मोड लोकल ही है हमारा, ठीक है। लियोन वे, ये तभी इसको ऑन रखोगे तभी ये इफेक्ट्स प्ले होगा, ठीक है। रिजिड बॉडी एमिटर बॉडी, ये रिजिड बॉडी पे ही रखना है, ये रिजिड बॉडी है हमारी, ठीक है। पार्टिकल्स यहाँ जितने रखोगे, यहाँ 1000 की वैल्यू रखी है ना, तो इमिशन में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक ही यूज़ कर पाओगे। यहाँ 10,000 डाल दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर यहाँ 1000 है तो, ठीक है। जहाँ जितनी रख रहे हो उससे कम, मतलब उससे कम ही रहेंगे, उसके बराबर रहेंगे यहाँ पर 8/10, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इमिशन में आ जाओ। इमिशन में क्या है कि अभी जो VFX प्ले हो रहा है ना, तो 50 पार्टिकल निकल रहे हैं हर सेकंड में, ठीक है। हर बार प्ले में, हर लूप में 50 पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो अभी इसको हमें थोड़ा बढ़ाना है, कि नहीं पार्टिकल्स कम लग रहे हैं, हमें ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ से 100 कर लो, ज़्यादा निकलने लगे, है ना। 200 कर लो, 500 कर लो, है ना, सही है। झरना सा बन गया ये तो, स्पार्क्स का झरना बन गया, ठीक है। कम कर लो, ठीक है ना। रेट ओवर डिस्टेंस तो बाद में क्या बता ही दे रहा हूँ, तो बाद में ही बताऊँगा। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना बात की बात है, ठीक है। रेट ओवर डिस्टेंस का काम है जब अभी प्ले नहीं हो, जब हम इसको मूव करें ना VFX को, तब प्ले हो। अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, फिर फालतू में ट्यूटोरियल आगे खींचेगा।
अभी जो इसमें जो यूज़ है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। रेट ओवर टाइम 71 है, इस वजह से मतलब रेट ओवर टाइम मतलब प्ले होते टाइम 71 पार्टिकल्स निकल रहे हैं 71, ठीक है। शेप में वही है कि हमने कौन ले रखा है, इसीलिए वो कौन शेप के हिसाब से VFX पार्टिकल्स जो हैं वो प्ले हो रहे हैं, ठीक है। इस वाले एंगल में प्ले हो रहे हैं। अभी मैं इसको ऐसे चिपका दूंगा तो उसके हिसाब से निकलेंगे VFX एकदम छोटे छोटे एरिया में, ठीक है। ज़्यादा फैला दूंगा तो फैल के निकलेंगे, है ना। जैसे कोई वो काम चल रहा हो कहीं पे वेल्डिंग का ऐसा, ठीक है। ये रेडियस है इसका, कितने से एरिया में से प्ले हो रहे हैं, ये छोटे से इतने से एरिया में से प्ले हो रहे हैं ना, बिल्कुल जीरो कर दूंगा तो और छोटा हो जाएगा, फिर ऐसा लगेगा। तो लेकिन इसको हम बड़ा कर देंगे तो बहुत बड़े एरिया में से स्पार्क्स निकलेंगे हम, ठीक है। स्टार्टिंग जो है रेडियस, ठीक है, ये इस काम का है, ठीक है। साइज ओवर लाइफ टाइम में क्या हुआ है कि हमने इसमें लिया है कर्व, ठीक है ना, कंस्टेंट वगैरह कुछ नहीं लिया, कर्व लिया। कर्व क्यों लिया है कि कर्व में क्या हो रहा है कि जब VFX स्टार्ट हो रहा है ना तब तो उसकी वैल्यू एक ही है, तो धीरे धीरे आते वो क्या हो रहा है, पतला होता जा रहा है, उससे साइज़ जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए डाउनवर्ड्स की तरफ है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो VFX जब नीचे आता है तो टाइम के अकॉर्डिंग उसका वो पार्टिकल है वो पतला होता जाता है, थिन होता जाता है, ठीक है। ये साइज़ ओवर लाइफ टाइम होता है, ठीक है। कोलिजन हमने इसीलिए ऑन किया है क्योंकि ये जो BG है ये एज अ प्लेन काम कर रहा है जिस पे ये पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, ठीक है। ये वो बन गई है एक ज़मीन, ठीक है। कोलिजन इसी पे हो रहा है ज़मीन पे, ठीक है। और डैम्पन का मतलब ये कितने सेकंड तक ये रहेगा, टकरा के ज़मीन पे कितने सेकंड तक रुकेगा। जो पार्टिकल है अभी थोड़ा थोड़ा रुक नहीं रहे हैं, ये भी बस छोटी छोटी डॉट डॉट्स, ये इसीलिए रुक रहे हैं क्योंकि 0.5 डैम्पन में लगा हुआ है। बाउंस हमने 0.7 कर रखा है इसीलिए उछल रहे हैं, ठीक है। 0 कर दूंगा तो बिल्कुल नहीं उछलेंगे, ठीक है। ये चक्कर है, ठीक है। स्ट्रेच पार्टिकल का मैंने बता ही दिया, यहाँ से वो हमें स्ट्रेच बिलवोर्ड रखना है, बिलवोर्ड नहीं रखना, नहीं तो फिर वो गोल गोल हो जाएंगे, अगर हम बिलवोर्ड कर लेंगे तो गोल गोल पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं रखना, हमें स्ट्रेच रखना है, जिससे क्या है वो पार्टिकल खिंच जाए, खिंच के रखने हैं हमें, ठीक है। तो यही था हमारा, ठीक है। ये टेक्सचर लगा रखा है हमने, यहाँ से एमिशन दे रखा है इसीलिए ग्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ टेक्सचर लगा हुआ है मेन टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये है अपना स्पार्क्स का VFX। मैंने टोटल पार्टिकल सिस्टम इसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे तक समझा दिया, फिर भी समझ में नहीं आया तो दोबारा मुझसे पूछ लेना, जो भी है बता देना क्या दिक्कत है कमेंट्स में, जो भी है मैं समझ जाऊँगा, बता दूँगा आपको क्या दिक्कत है, ठीक है बच्चे लोग। तो ये हो गया हमारा, है ना, हाँ, स्पार्क का VFX। तो अब देखते हैं अगला कौन सा VFX बनाना है, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं फिर आपको। और हमें बताना, नहीं तो हम किसी दिन पार्टिकल सिस्टम को पूरा समझाएंगे, फिर धीरे धीरे कि एक चीज़ क्या है क्या नहीं है। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें रह गई ना, वेलोसिटी, फोर्स, लिमिट, लाइफ टाइम, और कलर स्पीड, कलर ओवर लाइफ टाइम, ठीक है। तो तब देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।